हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जैसे कि कंप्यूटर की वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या है कि वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारा डाटा बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो कंप्यूटर में जो हम डाटा स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो इतनी फास्ट वर्क करके देता है, तो ये कैसे संभव हो पाता है ना? कहाँ पे ये सब डाटा हम स्टोर करके रखते हैं? जब भी हमें जरूरत पड़ती है वापस हम उसे ओपन कर लेते हैं, वापस उसमें एडिट करते हैं और फिर से उसे सेव कर देते हैं। ये काफी लंबे समय के बाद हमें कोई फाइल की जरूरत होती है, कंप्यूटर में हम सर्च करते हैं और हमें मिल जाती है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे रहती हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे स्टोर रहती है? तो ये सभी चीजों को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, एक स्टोरेज यूनिट होती है जहाँ पे जो भी फाइल हम सेव करते हैं, जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं, वो सारी चीज वहाँ पे सेव होती है, सुरक्षित होती है। ठीक, तो आइए उन्हीं सब के बारे में आज हम जानेंगे, उन्हीं सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर स्टोरेज क्या होता है? सो इट इज अ टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट एंड रिकॉर्डिंग मीडिया यूज टू रिटेन डिजिटल डाटा। जो भी हमारा डिजिटल डाटा है, डिजिटल डाटा किसे बोलेंगे? जो भी कंप्यूटर का कंप्यूटराइज्ड डाटा जो होता है, कंप्यूटर में जो हम डाटा हम यूज करते हैं या फिर जो भी डाटा हम फीड करते हैं, वो हमारा डिजिटल डाटा कहलाता है। तो डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए जो भी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिस भी प्रकार के कंप्यूटर कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इट इज अ कोर फंक्शन एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बोला जाए तो कोर फंक्शन, बेसिक फंक्शन है कि ये जो स्टोरेज है, स्टोरेज के कारण इसे इस्तेमाल किया जाता है। एक लंबे समय तक डाटा को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित कारण से हम स्टोरेज यूज करते हैं। पहला है द मेन मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी। जो मेन मेमोरी क्या होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। उसमें हम डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमें कुछ परमानेंट मेमोरी की जरूरत पड़ती है ना, जो कि हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, अलग से लगाते हैं कंप्यूटर में। एंड द कैपेसिटी इज लिमिटेड, द स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, एक लिमिटेड एमबी की रहती है ना। उसको बढ़ाने के लिए हमें एक सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। चलिए आइए समझते हैं। तो स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, स्टोरेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज होंगे जो कि कंप्यूटर अपने वर्किंग के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, इट द स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर अपने वर्किंग के लिए, कंप्यूटर अपने फाइल रखने के लिए, कंप्यूटर अपने प्रोग्राम से सुरक्षित रखने के लिए जिस मेमोरी का इस्तेमाल करता है उसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी यूजर के लिए नहीं होती है, ये कंप्यूटर के लिए होती है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से लेकर जब तक वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो जाता, अच्छे से काम करने के लिए ओपन नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर की में कई सारी प्रोसेसिंग चलती है, जिसे हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेसिंग में कई सारी फाइल ये इस्तेमाल करता है, कई सारे कमांड इसे चाहिए होते हैं। तो वो सारे कमांड कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी किसके लिए होती है? ये कंप्यूटर के लिए होती है। कंप्यूटर के खुद के प्रोग्राम जो होते हैं, कंप्यूटर की खुद की जो फाइल होती है, वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होती है। इसके एग्जांपल है रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम और रोम है, ये प्राइमरी स्टोरेज कहलाते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर के खुद के प्रोग्राम, खुद की फाइल सेव रहती है। ये यूजर के लिए नहीं होते हैं। दूसरी है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज ये यूजर के लिए होता है ना, जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, जो कंप्यूटर उपयोग कर रहा है, उसकी खुद की कुछ फाइलें हैं, उन्हें कहाँ सेव करेंगे? उस वो सेव होती है सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, इट इज स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय पेरिफेरल डिवाइस अदर देन मेमोरी। मेमोरी के अलावा जो कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी के बाद हमारे सेकेंडरी स्टोरेज आते हैं, इसमें यूजर की फाइल सेव होती है। इसके एग्जांपल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, आजकल एसएसडी भी आने लगी है। ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल है। ठीक, आइए और डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है, पहला क्या है हमारा? रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे एक नाम से ही हम देख रहे हैं रैंडम एक्सेस, जैसे ही कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो ये रैम और रोम दोनों एक्सेस हो जाती हैं। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड चेंज इन एनी ऑर्डर, टिपिकली यूज्ड टू स्टोर वर्किंग डाटा एंड मशीन कोड। हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, जब तक हम उस काम को सुरक्षित नहीं करते हैं, किसी कमांड के द्वारा सुरक्षित नहीं करते हैं, हम फाइल को सेव नहीं कर रहे हैं, तब तक वो हमारे प्राइमरी मेमोरी में सेव रहता है, ये रैम में सेव होता है। ठीक है, मैं हम वर्ड में काम कर रहे हैं, वर्ड से हमने कट किया या कोई भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया, तो जब तक हम उसे किसी दूसरी जगह पेस्ट नहीं कर रहे हैं या उसे परमानेंट हटा नहीं रहे हैं, तब तक वो हमारे रैम में सेव रहता है। ठीक है, रैम इसलिए इसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है क्योंकि कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इससे तुरंत हम एक्सेस करते हैं तुरंत, और ये टेम्परेरी होती है। यदि हमने कुछ काम किया हुआ है, यदि हमने उसे सेव नहीं किया है, और यदि गलती से लाइट चली गई या किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो जो हमारा टेक्स्ट है या फिर जो भी डाटा हमने सेव नहीं किया है, वो हमें नहीं मिल पाएगा, वो इरेज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो रैम क्या, ये जो आपको सिलिकॉन चिप दिख रही है, जो हमारी ग्रीन कलर की चिप है, ये रैम है। यदि आप कभी सीपीयू ओपन करेंगे तो उसमें आपको मदरबोर्ड में ये रैम लगी हुई दिख जाएगी। ये मार्केट में आपको 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB में आपको मिल जाएगी ये रैम। रैम जितनी ज्यादा रहती है, जितनी ज्यादा कैपेसिटी की रैम रहेगी, उतना फास्ट आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपका काम करेगा ये। ठीक है? तो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का पहला हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी? इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम सेव होते हैं, यूजर इसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने कंप्यूटर की स्टार्ट बटन प्रेस करी, तो कंप्यूटर को जब मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया, तो कंप्यूटर को क्या काम करना है, कौन सी फाइल अपलोड होगी, सबसे पहले कौन सा कमांड रन होगा, ये सारी चीजें इस रोम में सेव होती हैं। ठीक है, ये रोम जो आप देख रहे हैं, इसमें सारे कमांड कंप्यूटर के, मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक से क्या काम होना है, मैं माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ उससे क्या काम होना है, वो सारे कमांड इस रोम में लिखे हुए रहते हैं। ठीक, इसलिए इसको इरेज करना मुश्किल होता है, इसमें कुछ भी इरेज नहीं कर पाते हैं। इसमें जो प्रोग्राम फिक्स है उसी उसी कमांड के द्वारा कंप्यूटर काम करता है। Okay. So read-only memory is a type of non-volatile memory used in computer and other electronic device. Data stored in ROM cannot be electronically modified after the manufacture of the memory device. ये मेमोरी डिवाइस एक बार बन गई है, इसमें प्रोग्राम कर दिए गए हैं, अब इसे किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये जब तक कंप्यूटर में ये है, ये अपने अनुसार जो भी इसमें कमांड है ये काम करती रहेगी, इसे इरेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का सेकंड जो पार्ट था रोम, रीड ओनली मेमोरी होती है, ये भी कंप्यूटर के लिए होती है, कंप्यूटर के खुद के प्रोग्राम, खुद के कमांड इसमें सेव रहते हैं, ये भी यूजर के लिए नहीं है। ठीक? चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, जो कि यूजर के लिए होती है। यूजर अपने लिए अपने डाटा को सेव करने के लिए एक लंबे समय तक डाटा सेव रहे कंप्यूटर में, उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला इसका एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आपने भी सुना होगा कि सीपीयू में एक हार्ड डिस्क लगा रहता है, जितना ज्यादा हार्ड डिस्क रहेगा उतना ज्यादा स्टोर आप डाटा को स्टोर आप कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें एक ये देखिए ना, ये आप इस कभी सीपीयू यदि आपने कभी ओपन किया हो, है ना, तो आपको ऐसी कुछ एक चिप एक फाइल दिखेगी, कंपोनेंट दिखेगा, इसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क के ऊपर भाग है, यदि आप इसको, ये जो स्क्रू ड्राइवर है, इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए एक सीडी जैसा अंदर लगा रहता है, मैग्नेटिक चिप है ये। ठीक है, इसी में डाटा आपके स्टोर रहते हैं। ठीक है, और ये रीडर है, ये रीडर है जिसके द्वारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारे इस मैग्नेटिक डिस्क में जो भी डाटा है इसको रीड करता है। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क है, ये क्या होती है, ये हायर कैपेसिटी मीडियम विथ अप टू 100 GB। ये कई सारे जीबी में आते हैं, कई सारे गीगाबाइट में आते हैं, आजकल टीबी में भी आने लगी है, टेराबाइट में। दीज आर द स्टैंडर्ड मीडियम फॉर स्टोरेज और कंप्यूटर सिस्टम। ये स्टैंडर्ड होता है, जब आप कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो एक हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहती है ना, आप उसके बढ़ा भी सकते हैं बाद में। Hard disks are manufactured in metal and coated with magnetable recording medium similar to the material used in a floppy disk or radio tape। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, एक मेटल कोटेड मैग्नेटेबल रिकॉर्डिंग मीडियम होता है, जैसे ये है ना, ये मेटल कोटेड है। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग मीडियम, इसी में सारे डाटा आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं हार्ड डिस्क में। ठीक है,
Depending on the storage capacity of the unit, it may comprise a number of disks, each having its own read and write head. Hard disks are much faster than floppy disks and can store much larger amount of data. हम इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जितनी कैपेसिटी के हार्ड डिस्क रहेगी उतना डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो हार्ड डिस्क हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देन फ्लॉपी डिस्क। अब वैसे अब आजकल तो ये चलन में नहीं है, अब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट हो चुकी है, बिल्कुल अब देखने को भी नहीं मिलती है। ये फ्लॉपी डिस्क क्या होते थे, ये बहुत ही कम कैपेसिटी, यहाँ पे टिपिकली 1.44 MB की इसकी कैपेसिटी होती थी। अब सोचिए इतना कम डाटा ये रहता था, और एक एक फ्लॉपी डिस्क 15 रुपए 20 रुपए तक आती थी, और ये भी मतलब बहुत जल्दी ये खराब हो जाती थी, इसमें ज्यादा डाटा मूव नहीं किया जा सकता था, इसलिए अब ये चलन में नहीं है, ये हटा दे। मतलब अब तो कंप्यूटर में पोर्ट भी नहीं है फ्लॉपी डिस्क के लिए। पहले फ्लॉपी के लिए पोर्ट आते थे, उसमें इंसर्ट किया जाता था, डाटा को रीड किया जाता था। अब तो पोर्ट भी हटा दिए गए हैं और ये बिल्कुल मार्केट से हट गई है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये लो कैपेसिटी डिस्क विच में बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। अब देखिए हार्ड डिस्क को क्या, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क को मतलब यदि मुझे मूव करना है तो सीपीयू को ओपन करना पड़ेगा, फिर मुझे उसमें जो वायर वगैरह है उसमें अलग करके फिर मुझे उसको मूव करनी पड़ेगी। बट जैसे फ्लॉपी डिस्क का देखिए, इसमें कोई भी वायर नहीं है ना, इसे हम कंप्यूटर में जब चाहे इंसर्ट कर सकते हैं और जब चाहे निकाल भी सकते थे। ठीक है, तो अब ये नहीं है, तो चलिए ठीक है, बस ये आप इसको जानकारी रखिए कि फ्लॉपी डिस्क जैसे कोई चीज होती थी पहले हम इस्तेमाल करते थे, अब ये नहीं है मार्केट में। इसके बाद आता है सीडी। ठीक है, सीडी हम में से कईयों ने इस्तेमाल किए होंगे गाने स्टोर करने के लिए, मूवी स्टोर करने के लिए, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये ऐसी दिखती है, हम सभी ने देखी हुई है ये। इट इज एन आइडियल डिवाइस फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन सच ए लार्ज सॉफ्टवेयर पैकेज। आज भी कई सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, कई सारे जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, वो आज भी सीडी में सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सीडी में कई सारे मतलब इसकी कैपेसिटी हाई होती है, इजी मूवेबल होता है, इजिली हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं, है ना? और इजिली डाटा को हम एक मूव भी कर सकते हैं, कंप्यूटर टू सीडी, सीडी टू कंप्यूटर। तो इजी होता है कि वेरियस प्रकार के सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करके रखने में, वेरियस प्रकार के मतलब सॉन्ग मूवीज को हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। रिराइटेबल सीडी, ये रिराइटेबल भी आती है ना। रिराइटेबल सीडी अलाउज फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी रिटन टू अ सीडी एज वेल एज रीड फ्रॉम इट। दे आर समटाइम नोन एज सीडी आरडब्ल्यू। यदि किसी सीडी में आरडब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रीराइटेबल है वो। मतलब क्या है, जैसे यदि आरडब्ल्यू नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सीडी सिर्फ वन मतलब यूज एंड थ्रो है। आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो डाटा है जब तक वो सीडी सही है आप उसका इस्तेमाल करिए, उसके डाटा को इरेज करके उसमें दूसरा डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता है। बट यदि वो सीडी में आरडब्ल्यू लिखा हुआ है, रीराइटेबल लिखा हुआ है, तो उस सीडी में बार बार उसको रीराइट किया जा सकता है। उसके जो डाटा है, उसके जो सॉफ्टवेयर, उसको रिमूव करके उसमें दूसरे सॉफ्टवेयर, दूसरे जो डाटा है उसको फीड किया जा सकता है। For this, a CD drive is needed which include write heads as well as read head। यदि मुझे CD अपने कंप्यूटर में रन करनी है, तो CD ड्राइवर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में होना चाहिए, उसकी मदद से CD रन करेगी। उस ये भी ये जो हमारे रीड करने के लिए भी एक डिस्क होती है, एक हेड होता है, जो कि इसमें ये मतलब इसमें भी जो क्या होना चाहिए, एक प्रकार के हमारे बैचेस होते हैं, इस बैचेस में डाटा स्टोर होते हैं, और ये जो हेड होता है इस बैचेस में डाटा को रीड करता है। ठीक, सीडी। इसके बाद यदि थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी को और हम हाई कर दें, तो ये क्या हो जाती है, हमारी डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये सीडी से और ज्यादा हायर कैपेसिटी की होती है, और ज्यादा एडवांस होती है। हायर कैपेसिटी वर्जन ऑफ सीडी, सीडी का हायर कैपेसिटी वर्जन है। डीवीडी डिस्क प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्लेबैक ऑफ फिल्म एंड ऑडियो एंड आर इंक्रीजिंगली फाउंड एज अ स्टैंडर्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। ये थोड़ा सा और ज्यादा कैपेसिटी के होते हैं, तो इसलिए डीवीडी में मतलब सीडी से यदि कंपेयर करें तो डीवीडी ज्यादा बेटर होती है। देखिए डीवीडी में आरडब्ल्यू देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रीराइटेबल है। इसमें हम बार बार डाटा को हटाकर दूसरा डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसे हटाकर फिर हम और भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डीवीडी में भी रीड ओनली और रीड एंड राइट, रीड ओनली भी हो सकती है और रीड एंड राइट भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे, यदि हम सेकेंडरी स्टोरेज की हम बात करें तो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी आपकी सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है। जो मेमोरी चिप आप लगाते हैं कंप्यूटर में और क्या बोलना चाहिए मोबाइल में, वो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है। एसएसडी जो आती है वो भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है। तो ऐसे सभी स्टोरेज डिवाइस जिसको आप कंप्यूटर में लगाकर अपने डाटा को स्टोर करते हैं, वो सभी आपके सेकेंडरी डाटा स्टोरेज के एग्जाम्पल हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये थे, आज हमने देखा कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। ठीक। तो इतना ही है इस क्लास में, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय ऑल।